हाँ डियर स्टूडेंट्स, जो 11th का टॉपिक शुरू करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, समिश्र संख्याएं। तो वैसे तो 11वीं के बच्चे प्रमोट हो गए 12th में, परंतु आप देख लीजिए बहुत ज़रूरी है 11वीं का भी मैथ है 11th का। और जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें हम बच्चे भूल जाएंगे मैथ, तो गणित का अभ्यास के लिए मैं 11वीं का मैथ शुरू कर रहा हूँ। समिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर देखो क्या होता है। समिश्र संख्याएं जो 10वीं के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं आप, 10th का पेपर दे के 11th में ही आओगे तो सबसे पहले यही शुरू करते हैं, या तो त्रिकोणमिति या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 10वीं तक पढ़ के आए हो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? रियल नंबर बोलते हैं इसको, रियल नंबर्स। सभी वास्तविक संख्याएं कौन सी होगी? सभी प्राक संख्याएं और सभी अप्राकृत संख्याएं। सभी कुल प्राक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, ठीक है। जो P बटा Q के रूप में व्यक्त की जाए वो परिमेय संख्या, जो P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं की जाए वो कौन सी होती है? अपरिमेय, रियल नंबर बोलते हैं इसको। ये आप 10वीं तक बढ़ के आए हो, सभी वास्तविक संख्याएं। परंतु बच्चों मैं बताता हूं, देखो स्टूडेंट्स, कि एक समीकरण है x² प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है हमें। किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो 1 का पक्षांतर करें, x² बराबर -1, x बराबर रूट लग जाएगा -1, x बराबर क्या लग जाएगा? अंडर रूट -1। 10वीं तक आप अंडर रूट -1 आता तो काल्पनिक मूल करके आप क्या लिखते कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ऐसे लिखते थे, छोड़ देते थे। परंतु ध्यान देंगे, अंडर के अंदर अगर माइनस की संख्या आ जाती है तो उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। रूट के अंदर कौन सी संख्याएं आ जाएगी? माइनस लगा होता है उस संख्या को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। और काल्पनिक संख्याएं उसको आयोटा, आयोटा, आयोटा चिन्ह से, इसको आई बोलते हैं, इसको वैसे शब्द सिंबल होता है गणित में आयोटा, आयोटा शब्द से। आयोटा का जो मान होता है वो अंडर रूट -1 होता है, ये ध्यान रखोगे सभी बच्चे। आयोटा का मान क्या होता है? अंडर रूट -1। अब आयोटा का मान अंडर रूट -1 होता है, अंडर रूट -1। तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, तो मान हमारे पास क्या आ गया? -1। कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि रूट हटाने के लिए। तो आयोटा स्क्वायर, इसका मान क्या आ गया? -1 आ गया। आयोटा स्क्वायर का मान क्या आ गया? -1। कौन सा भी ले लीजिए, जैसे आयोटा की घात 4 है तो इसको हम क्या करते हैं? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? +1। आयोटा की घात 4 का मान +1। कोई भी घात हो, ऐसे सवाल आएंगे आपको, क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे। आयोटा स्क्वायर ये मान महत्वपूर्ण है, क्या होता है? -1। क्यों होता है? मैंने बता दिया आपको, अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या होती है वो काल्पनिक होती है, और आयोटा बराबर रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। कौन सी भी की घात ले लीजिए, जैसे आयोटा की घात 75 लेते हैं हम, आयोटा की घात 75, तो इसको हम स्क्वायर में तोड़ेंगे बच्चों। क्यों तोड़ेंगे भी स्क्वायर में? क्योंकि हमारे पास मान होता है, स्थायी मान होता है, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। तो स्क्वायर में तोड़ने के लिए एक घात पीछे की कर लीजिए, आयोटा की घात 74 डॉट है आयोटा कर देंगे, आयोटा की घात 74, घात का गुणा निम्न गुणनफल नियम 75, इसको तोड़ दिया मैंने 74 डॉट 1। 74 को स्क्वायर में तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? देखो
आयोटा स्क्वायर की घात कितनी की 74 होती है, 37 दूआ 37 और डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान रखो क्या होता है -1, तो -1 की पावर 37 डॉट आयोटा, -1 की पावर 37 -1 की घात 10वीं तक आपको पता है, 10 तक पढ़ के आए हो। -1 की घात जितनी भी विषम संख्या होती है उसका मान क्या होता है +1, और कितनी भी अगर सम संख्या होती है तो उसका नहीं, सॉरी मैंने बता दिया, -1 की घात विषम संख्या होती है तो उसका मान -1, -1 की घात अगर सम संख्या होती है तो +1 होता है। तो 37 है वो क्या है, विषम संख्या है, तो उसका मान क्या होता है -1 गुणा आयोटा, तो माइनस का क्या आ गया आयोटा, किसका मान आ गया आयोटा घात 75 का मान क्या आ गया, माइनस का आयोटा आ गया, आयोटा घात 75 का मान क्या आ गया माइनस का आयोटा। इस प्रकार करना आपको। दोबारा देखो हमारे पास समीकरण है x² + 1 बराबर 0, -1 अंडर के अंदर माइनस की संख्या काल्पनिक संख्या होती है आयोटा, सब जितनी भी रूट के अंदर चाहे रूट की हो अगर माइनस नहीं होता वो संख्या क्या होती है, गणित में जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं हम परिमेय और अपरिमेय टोटल परिमेय संख्या टोटल अपरिमेय संख्या वो कौन सी होती है, वास्तविक संख्या होती है, परंतु अंडर के अंदर माइनस की संख्या आती है वो संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या होती है, माइनस लगा होता है, आयोटा से चिन्ह करते हैं, आयोटा का मान √-1। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब फिर वर्ग करेंगे तो -1 और स्क्वायर +1 आयोटा घात 4, फिर वर्ग करते हैं 8, तो भी इस प्रकार करते चलेंगे नहीं। अब मैंने बताया आप एग्जाम्पल तौर में आयोटा घात 75 का मान ज्ञात करना है हमें, तो आयोटा घात 75 का मान कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, आयोटा घात 74 डॉट आयोटा कर देंगे, आयोटा घात 74 डॉट आयोटा, 74 को क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 37 डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 की पावर 37, -1 की पावर 37 जितनी विषम संख्या होती है वो मान क्या होता है माइनस का 1 होता है गुणा आयोटा, तो -1 गुणा आयोटा क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा आ जाएगा। समझ में आ गई बात। जैसे अगर आपको √-5 दे दें तो इसको क्या कर सकते हैं √-1 गुणा 5 -1 कर दिया, √-1 का मान क्या होता है आयोटा, आगे आयोटा लग जाएगा √5 हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, कौन सा भी ले ले, जैसे आयोटा -15 है तो क्या लग जाएगा आगे आयोटा लग जाएगा, माइनस हट जाएगा √15 हो जाएगा। इस प्रकार जिस संख्या के साथ आयोटा लगा होता है वो संख्या निश्चित रूप से क्या होती है काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिन नंबर्स काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या को z से प्रयुक्त करते हैं, सम्मिश्र संख्या को z से प्रयुक्त करते हैं तो z बराबर क्या होता है वास्तविक संख्याएं प्लस काल्पनिक संख्या, दोनों संख्या होती है वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या ये होती है सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। तो z बराबर वास्तविक संख्या को a से प्रयुक्त करते हैं, काल्पनिक क्या आगे लग क्या काल्पनिक शब्द आ जाए इसका अर्थ होता है आयोटा, a प्लस आयोटा b, ये होती है कौन सी संख्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से प्रयुक्त करेंगे, Z बराबर क्या होता है a प्लस आयोटा b, a वास्तविक संख्या और b काल्पनिक संख्या, काल्पनिक का अर्थ तो क्या होता है आगे आयोटा लगा होता है, माइनस में भी लिख सकते हैं इसको, ये भी सम्मिश्र संख्या है आयोटा b होता है।
परंतु इसको इस रूप में लिखते हैं, a प्लस आयोटा लगा दिया, आगे माइनस b, होती a प्लस आयोटा b के रूप, माइनस की संख्या है तो आप ब्रैकेट लगाइए आगे, समझ में आ गई बात। और जैसे हमारे पास शून्य है 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं, समिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं, समिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, वास्तविक संख्या भी 0 प्लस आयोटा 0, काल्पनिक संख्या भी 0 है। कौन सी, प्रत्येक संख्या को हम समिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी मान लो जैसे 3 है या 2 है, 3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, समिश्र संख्या। 3 वास्तविक संख्या है परंतु काल्पनिक भाग क्या है, 0, 3 प्लस आयोटा 0 है। ठीक है, कौन सी भी ले लो आप, जैसे -5 है तो वास्तविक भाग -5 परंतु काल्पनिक भाग क्या है, 0। ठीक है, अगर काल्पनिक संख्या है इनको भी हम लिख सकते हैं, जैसे -2 आयोटा है, इसको समिश्र संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे भी, काल्पनिक भाग तो क्या है इसका, -2 है ना, काल्पनिक भाग -2, परंतु वास्तविक भाग क्या है इसका, 0 है, वास्तविक भाग क्या है, 0, तो 0 प्लस माइनस का 2 आयोटा, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस का 2 आयोटा। समझ में आया ना सभी के, ये हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो शुरुआत सबसे पहले प्रारंभ का टॉपिक यही है, इस प्रकार करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 1-2 एग्जाम्पल करते हैं हम। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सिंपल एग्जाम्पल है आयोटा के रूप में। अगर पावर वाला दिया होता है, एक क्वेश्चन आता है आप ये लिए एग्जाम में 11th में, बाकी कंपटीशन लेवल में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, तो मैं जब तक लॉकडाउन चलता है इसलिए कराएंगे आपको। एग्जाम्पल तौर पर जैसे आयोटा घात 101 है, इसका मान ज्ञात करना है। आयोटा घात 101 का मान ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे, आयोटा स्क्वायर में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे बच्चों आयोटा स्क्वायर में, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर का मान होता है वो -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो स्क्वायर में कैसे तोड़ेंगे इसको, एक घात पीछे की कर लेंगे, एक घात क्या कर लेंगे पीछे की, तो आयोटा घात क्या हो जाएगा 100 डॉट आयोटा घात 1, आयोटा घात 100 डॉट आयोटा घात 1। अब आयोटा स्क्वायर को तोड़ेंगे कैसे, स्क्वायर की पावर 50 दूगा 100 डॉट आयोटा, ऐसे मत कर देना 50 दो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 लेना है तो आप ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर लोगे, पावर में 50। अब आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -1 की घात 50 डॉट आयोटा, -1 की घात कितनी भी हो, सम संख्या हो तो मान क्या होता है +1 होता है, अगर विषम संख्या हो तो मान क्या होता है -1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा +1, क्योंकि 50 सम संख्या है, आयोटा 1 गुणा आयोटा क्या आ गया आयोटा। अब इसको अगर समिश्र संख्या में लिखना चाहे हम, किस रूप में, समिश्र संख्या में, समिश्र संख्या में लिखने पर तो क्या आ जाएगा, z बराबर काल्पनिक भाग क्या है इसका, आयोटा नहीं, आयोटा तो जिस संख्या लगे, काल्पनिक भाग 1 है, आयोटा गुणा 1, परंतु वास्तविक भाग रियल पार्ट क्या है 0 है, तो 0 प्लस 1 गुणा आयोटा इंप्लाइज दैट, तो z बराबर क्या आ गया 0 प्लस आयोटा आ गया, z बराबर 0 प्लस आयोटा। इस प्रकार करना है आपको, ठीक है। और ले लीजिए कौन सा भी, जैसे आयोटा घात 302 है, इसका मान ज्ञात करना है। आयोटा कौन सी भी पावर ले लें,
302। तो 302 का तो सम संख्या को डायरेक्ट ही टूट जाएगा। कैसे? आइटा स्क्वायर की पावर कितनी होगी? 302, 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 पंज 10, 151। अब आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है। आइटा स्क्वायर का मान -1, तो -1 की घात 151। 151 है, वो क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या का मान क्या होता है? -1 में माइनस का मान होता है, और अगर सम संख्या हो तो मान क्या होता है? +1। तो क्या आ जाएगा? -1। अब इसको समिश्र संख्या के रूप में लिखना चाहें हम, संख्या z के रूप में लिखने पर तो वास्तविक भाग क्या है बताओ? -1 है, रियल नंबर है, आयोटा नहीं है। जिस संख्या के साथ आयोटा लगी होती है वही काल्पनिक भाग होता है, परंतु काल्पनिक भाग क्या है इसका? 0। तो -1 प्लस आयोटा 0, ये हो जाएगा वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग। z बराबर क्या आ जाएगा? -1 प्लस आयोटा 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, बस अब आगे वाले पीरियड में करेंगे। थैंक यू। ठीक है।